तो अब हमको यहाँ 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 और यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा जल्दी से पढ़ लेना यार, ठीक। अवरोधीय ब्लॉक पर्वत है, इनका निर्माण बना या खिंचाव शक्ति पर्वत और इनमें भ्रंश दरारें बनती, कैलिफोर्निया का सीरा है ना। तो लेकिन आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। तो रीजन बताना कि कैलिफोर्निया का सीरा नेवादा पर्वत विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। इसका उदाहरण जर्मनी यानी ब्लैक फॉस्फेट, फ्रांस वॉसजेस तथा पाकिस्तान का साल्ट रेंज है। देन भूमध्याकार पर्वत है, ज्वालामुखी क्रिया तथा स्थल में उभार के कारण इनकी उत्पत्ति हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका का सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स का विकॉन्स इसका उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान एंड कोटोपेक्सी इक्वेडोर भी इसका उदाहरण है। देन ज्वालामुखी पर्वत, इसका निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निकले लावा आदि पदार्थों के जमाव से होता है। उदाहरण अफ्रीका में किलिमंजारो, संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रेनियर होड और शास्ता तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत चिली का एकांकागुआ और इक्वेडोर का कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी और इक्वेडोर का चिम्बोरोजो 6 to 7 मीटर और यूएसए का सीरा नेवादा और एनाकोंडा श्रेणी इसका प्रमुख उदाहरण है। ओके, सो भ्रंशोन पर्वत है, जब किसी पर्वत का बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से स्थापित हो जाता है तब भ्रंशोन पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे खंड को उत्खंड कर नीचे धसे हुए खंड को द्रोणी का भ्रंश कहा जाता है। और अवशिष्ट पर्वत है, ये मौलिक पर्वत नहीं है, ये मौलिक पर्वत नहीं है। अपरदन शक्तियों द्वारा जब प्रारंभिक पर्वत घर्षित हो जाते हैं तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। पेनाइट यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका और भारत में अरावली अंचल तथा सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, पर्वत श्रृंखला अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। गलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है, जिसकी समुद्र तरफ से ऊंचाई 1722 मीटर है। ओके, पर्वतों के लाभ है, पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं और पर्वत के संग्रहागार होते हैं। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हैं। सैलानियों के लिए पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं, वहाँ उपयुक्त होते हैं, पर्वतीय भाग उपयुक्त होते हैं। ओबर का पर्वत निर्माण मूल समुद्री सिद्धांत है और जेफरीन का तापीय संकुचन सिद्धांत है। डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। होम्स का संघनन सिद्धांत है और जोली का रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत है और हेरी फैसे मैकेंजी मार्कर मॉर्गन आदि द्वारा विकसित है। देन पठार समतल भूमि या सतह पर ऐसा ऊंचा भाग जिसका शिखर वाला भाग काफी स्थिर व सपाट हो और किनारे पर काफी फ्लूइड पाया जाता है, पठार कहलाता है। किसी पठार के एक या इससे अधिक किनारे होते हैं जिसके भाग खड़े होते हैं। भारत में रकम पठार पुराने पठारों में से तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 400 मीटर तक है। पानी के पठार के विभिन्न चर्चा में पठारों का वर्गीकरण पृथ्वी सतह पर कार्यरत बहिर्जात शक्तियों और पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न अंतर्गत बलों के विनाश के आधार पर आकृति, जलवायु आदि आधारों पर पठारों के प्रकारों का निर्धारण किया जाता है। दिन निर्माण प्रक्रिया के अनुसार है, पठारों की आकृति के आधार पर है और पृष्ठीय धरातल के आधार पर है, जलवायु के आधार पर है, अनाच्छादनात्मक अपवर्तन चक्र के आधार पर है, महासागरीय तल के उच्चावची पठार है। निर्माण की प्रक्रिया है, अंतर्जात शक्तियों द्वारा उत्पन्न पठार, पटल विरूपणी पठार अर्थात पृथ्वी के आंतरिक गोले के द्वारा निर्मित पठार है। पटल विरूपणी पठार भू संलयन द्वारा भूपृष्ठ का कुछ भाग ऊपर उठकर जब पठारों का रूप धारण कर लेता है तो उसे पटल विरूपणी पठार कहा जाता है, जैसे तिब्बत का पठार, पेंटागोनिया का पठार, दक्षिण भारत का पठार। और भौगोलिक स्थिति के आधार पर पटल विरूपणी पठारों को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अंतरा पर्वतीय पठार, ये पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार और बोलिविया का पठार। देन पेरू का पठार। 1 मिनट रुकेंगे। ये पठार चारों तरफ से पर्वतों से घिरे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार, बोलिविया का पठार, पेरू का पठार, कोलंबिया का पठार, मेक्सिको का पठार, ईरान का पठार और
तारीम बेसिन, ग्रेट बेसिन आदि महाद्वीपीय का पठार काफी विस्तृत है। मती प्राचीन पठार है, इन्हें शील्ड कहा जाता है, जैसे लोरेंशिया, उत्तर पूर्व कनाडा, ग्रीनलैंड, बाल्टिक, देन स्कैंडिनेविया, साइबेरिया, चीन, पूर्वी मंगोलिया, पूर्वी मिनट बच्चों सो पूर्वी ये पठार पर्वत से सटे हुए लंबी उच्चभूमि के रूप में मैदानी समुद्र फैले हुए हैं। ज्वालामुखी या लावा पठार है और दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निकलने वाले लावा के द्वारा इस पठार का निर्माण होता है। इस प्रकार के पठार बेसाल्ट चट्टानों द्वारा निर्मित होते हैं। इनका रंग काला होता है। जैसे भारत दक्कन का पठार, लावा पठार, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोलंबिया का पठार, आयरलैंड, एंट्रीम पठार, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी एवं दक्षिणी अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, साइबेरिया आदि में ज्वालामुखी पठारों का निर्माण हुआ है। देन लावा के पर्वतीय जमाव से निर्मित पठार को लावा ट्रैप कहते हैं, जिसे दक्षिण भारत का दक्कन ट्रैप। बहिर्जात शक्तियों द्वारा निर्मित पठार है। देन हिमानीकृत पठार है। कभी कभी हिमानी ग्लेशियर अपनी अपरदन क्रिया कटाव द्वारा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को एवं निक्षेपण क्रिया द्वारा निम्न स्थल खंडों को पठारों में परिवर्तित कर देते हैं। हिमानी की अपरदन क्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित पठारों के उदाहरण अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, भारत के गढ़वाल पठार एवं कनाडा के क्यूबेक के पठार के रूप में देखने को मिलते हैं। जर्मनी में क्यूबेक के पठार के रूप में देखने को मिलते हैं। जर्मनी में प्रशिया के पठार का निर्माण हिमानी निक्षेप द्वारा हुआ। कश्मीर में मरु की रचना हिमोड़ों के निक्षेपों के फलस्वरूप हुई। जल द्वारा निर्मित पठार कभी कभी नदियाँ उच्च मैदानी भागों को अधिक गहराई में काटकर घाटियों के बीच चौड़ा समतल निम्न पठार का निर्माण करती है, तो कभी नदियों द्वारा अपर्दित या निक्षेपित क्षेत्र भूसंचलन के फलस्वरूप या ऊपर उठकर पठार में परिवर्तित हुए, जिससे भारत में इंडियन है, चिरापुंजी, मैसूर एवं राज्य का पठार तथा म्यांमार के शाम पठार का निर्माण इसी प्रकार है। पवन द्वारा निर्मित पठार है। पवन द्वारा मिट्टी के बारीक कणों के निक्षेपण के फलस्वरूप भी पठार का निर्माण होता है। पाकिस्तान का पठार, पोटवार पठार तथा चीन का लोएस का पठार 15 शब्द इसी प्रकार का बना है। आकृति के अनुसार गुबंदाकार पठार, जब पठार का शीर्ष स्पष्टतः सपाट नहीं हो तो वरन गुबंद की भांति चापाकार हो तो यह गुबंदाकार पठार या पठार कहलाता है। जैसे झारखंड भारत में छोटा नागपुर का पठार विच्छेदित पठार है। अत्यधिक प्राचीन कालीन पर्वतीय युगों में निर्मित पठार, जिन पर दीर्घकाल के लाखों करोड़ों वर्षों के छात्रात्मक कहां उपक्रम अत्यधिक काट छांट कर दी जाती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण प्रायद्वीप का पठार है। सीधे नुमा पठार विंध्यन एवं केमू का पठार है। कभी पठार की ऊंचाई बहुत कम है तो परंतु अत्यधिक फैलाव का हो तो इस सपाट पठार को ऊंचा पठारी मैदान भी कहते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका को पेटागोनिया का पठार व मैदान, तिब्बत का पठार, देन पुनर्जीवित पठार एक ऐसा पठारी भाग जिस पर दीर्घ काल तक कटाव की प्रक्रिया होती रही, रची और कमी अचानक अंतर्जात बल के द्वारा उस घिसे हुए पठारी संरचना में पुनरुत्थान हो जाए तो उसे पुनर्जीवित पठार कहते हैं। जैसे यूएसए का मैसूरी पठार। घाटनुमा पठार विभिन्न पर्वत श्रेणियों का जिस एक केंद्रीय भाग में एकत्रित होना पाया जाता है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस केंद्रीय भाग से चारों ओर विभिन्न दिशाओं में पर्वत श्रेणियां निकल रही हो तो यह भाग घाटनुमा स्थित पठारी संरचना के रूप में पाया जाता है। उदाहरण के लिए पामीर की घाट या पामीर का पठार। इस पठार के पूर्व की ओर हिमालय, क्योंगलुन, तिएनशान जैसे पर्वत श्रेणियां, पश्चिम की ओर हिंदुकुश, सुलेमान, केसर आदि स्थित है। और पृष्ठीय धरातल के आधार पर कृष्ण पठार, एशिया का पठार, गिरिपादी या पर्वतपादी पठार, पर्वतों के निम्न भागों पर स्थित पठारों को पर्वतपादी या गिरिपादी पठार कहा जाता है। महाबलेश्वर पठार, पंचगनी पठार। जलवायु के आधार पर शुष्क पठार ऐसा पठारी भाग जो वर्षा की अपेक्षा अत्यधिक वाष्पीकरण रखते हैं, उन्हें जलवायु दृष्टि से शुष्क पठार कहा जाता है। जिससे पोटवार का पठार, अरब का पठार, पेंटागोनिया का पठार, आर्द्र पठार ऐसे पठारी क्षेत्र जहाँ समीप के पर्वतों से घिरा होने के कारण बादलों से वर्षा करवा देते हैं और पृष्ठीय क्षेत्र के रूप में अत्यधिक आर्द्रता रखते हैं और उन्हें आर्द्र पठार कहा जाता है। उदाहरण के लिए
उदाहरण के लिए असम का पठार, मेघालय का पठार, देन हिम से ढके हुए पठार है, देन हिम से ढके हुए पठार, ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका, अपरदन चक्र के आधार पर तरुण पठार, पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण स्थिर धरातल पर निर्मित पठार युवा पठार या तरुण पठार कहलाते हैं। इनका कटाव अधिक नहीं होता, जैसे यूएसए का इदाहो पठार, कोलोराडो का पठार, टोड पठार, अल्पीशिया का पठार, जिम पठार नदियाँ ग्लेशियर जैसे कटाव या नाक्षात्मक कारकों द्वारा किसी कठोर चट्टानी सतह के चारों के भाग पर अपेक्षाकृत अधिक कटाव हो जाने से अवशिष्ट बचाव सपाट शीर्ष वाला उच्च भूमि का भाग अवशिष्ट पठार या जीर्ण पठार की श्रेणी में माना जाता है। जैसे लावा मैदान या लावा जमाव की कठोर सतह पर अवशिष्ट पठारी भाग मेसा कहलाता है। इसका लघु रूप बूटी कहलाता है। राज्य पठार में इस प्रकार के मेसा बूटी पाए जाते हैं। मेसा का पाया जाना जीर्ण पठार का महत्वपूर्ण लक्षण है। जैसे राज्य का पठार महासागरीय तेली के पठार में तो 9 मिनट है ना, 1 सेकेंड रुकेंगे। अभी हमारे पास 40 है ना, तो ओके ठीक है। महासागर की तली में पाए जाने वाले तीव्र खड़े ढाल वाले पर्वतश्रेणी जानिए। हाँ, गुयोटे जलमग्न सागरीय पर्वतों की नुकीले शीर्ष लहरों व तरंगों के अवघर्षण व अपरदन द्वारा घिसकर सपाट ऊपरी भाग के रूप में हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जलमग्न पठारी सड़कों को गुयोट कहलाते हैं। विश्व के प्रमुख पठार और उनकी स्थिति। प्रायद्वीप पठार भारत है और अनातोलिया पठार तुर्की है। शाम पठार म्यांमार है। अबिसिनिया का पठार इथियोपिया तथा सोमालिया है। मेसेटा पठार स्पेन आइबेरिया प्रायद्वीप है। चियापास पठार मेक्सिको है और माटोग्रासो ब्राजील है। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया पठार के दक्षिण में। तिब्बत का पठार तिब्बत विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। देन पेंटागोनिया का पठार अर्जेंटीना में। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में है। कोलंबिया पठार यूएसए में। कोरान पठार थाईलैंड में है। ओटवान पठार पाकिस्तान में। गोया का पठार वेनेजुएला गुयाना में। घाटियों दयाकभी मैदानों पर्वतों पठारों और पर्वतों के बीच भू हलचल नदियों हिमालय के अनियमित पर्वतीय स्थलों को घाटी कहा जाता है। जिसको घाटी का विकास तब होता है जब दो बड़े रेखाओं के बीच का चट्टान स्तर नीचे की ओर टच जाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया की एक रिक्त घाटी का उदाहरण शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में मोजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित मैदान जिस भूपृष्ठ की ऊंचाई 500 मीटर से कम है उसे मैदान कहते हैं। मैदान एक विस्तृत क्षेत्र होता है। मैदानों में तकलीफ पृथ्वी के 41% भाग पर मैदान फैला है। यह द्वितीय श्रेणी की ऊंचाई है। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं और सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा किसान नदी द्वारा बनी नदियां अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों से पत्थर भाग सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है और इन निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। मैदानों का महत्व मैदान बहुत अधिक ऊर्जा होते हैं। मैदान मनुष्य को रहने के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्षेत्र होते हैं जो कि मकानों के बनाने खेती के लिए समतल रहने की प्रचुरता होती है। मैदानों के प्रकार समतल मैदान टोंगा भांगियों और यांग पीसी मैदान जो अनियमित निक्षेपात्मक थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ना ताकि थोड़ा अच्छे से सुन पाए है ना। निक्षेपात्मक मैदान है। बाढ़ मैदान नदी द्वारा बने ढाल का मैदान है। गिरिपात जरोड़ मैदान है। निक्षेपण द्वारा भारत का भाजल मैदान है। डेल्टा मैदान है। नदी में डेल्टा मैदान है। झील से निर्मित मैदान है। जीरो अनियमित मैदान है। हिमालय द्वारा निर्मित मैदान है। बर्फ की हिमाचल द्वारा निर्मित पवन निक्षेपित मैदान है। अफ्रीका का सहारा तथा भारत का ठार महोत्सव लावा का मैदान लावा द्वारा निर्मित मैदान है। नेक्स्ट है मरुस्थल है। जिस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षण 28 सेंटीमीटर से कम होता है उसे मरुस्थल कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल प्राय महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं पास जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल 30 डिग्री
टू 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। झील है धरातल पर उपस्थित जलपूर्व भागों को झील कहा जाता है। झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ। झीलों के अध्ययन को लिम्फोलॉजी कहते हैं। डेल्टा झीलें कांप के अत्यधिक जमाव से नदियों और सागरों का जल झीलों के रूप में अवरुद्ध हो जाता है। लेगून झीलें तटीय भागों में समुद्री लहरों द्वारा रेत पदार्थों का जमाव होने से अवरोध बन जाते हैं, जिससे सागरों का जल एक झील के रूप में दिखाई देता है। ओडिशा राज्य की चिल्का झील लेगून झील का सबसे अच्छा उदाहरण है। विश्व की सबसे ऊंची झील टिटिकाला झील है और दक्षिण अमेरिका 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेगांग झील 4267 मीटर लद्दाख या तिब्बत में। यह सागर झील विश्व की सबसे खारे पानी की झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील और बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। ईरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे प्रदूषित झील है। विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। नदी द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियां गोर्ज व कैनियन है। गोर्ज व कैनियन है नदी के लंब पथ कटाव से भी आकृति घाटी गोर्ज व कैनियन के रूप में जलप्रपात घाटियों जब नदियों या जल धरातलीय असमानता के कारण ऊंचाई से खड़े घाव के कारण अत्यधिक वेग से लेकर जलप्रपात का निर्माण करता है। डेल्टा नदियों के मुहाने पर नदियों द्वारा लाए गए औषधि के जमाव होने से ग्रीक अक्षर जल गर्तिका है। नदी के रास्ते में घर्षण व जलदाबों से गर्तों का विकास होता है, जिसे जल गर्तिका कहते हैं। नदी वेदिका है। नदी घाटियों के दोनों ओर नया विकास होने के कारण सीढ़ियों जिससे संरचना को नदी वेदिका कहते हैं। और नदी विस्तार पे ये नदियों की प्रौढ़ावस्था मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों के घुमावदार मार्ग को नदी विसर्ग कहते हैं। जलोढ़ पंखे नदियों द्वारा पर्वत की घाटी में अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का जमाव होने से जमाव जो देखने में पंख के समान होता है जलोढ़ पंख कहते हैं। तटबंधे नदियों के किनारे पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बन जो की ऊंचाई में कम होते हैं।